इधर चल रहा है लेफ्ट में नीचे। ठीक है, ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। उसके पहले देखा था हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस का छोटा डेफिनेशन, फिर उसके वे टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर के वीडियो में पहले ये देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 में, वो है पैसेज लिखना। जो पहला टॉपिक है, पैसेज क्या होता है ये सब जानते होंगे, फिर से बता देता हूँ मैं। पैसेज लिखने को आता भी होगा, पिछली क्लासेस में 10वीं 11वीं 12वीं हम पढ़ के आए हुए हैं। तो एक पैसेज लिखना आता है, मतलब उसके बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो अपने को सिलेबस में ये अच्छी बात है कि हमारे सिलेबस में टॉपिक भी दे दिया हुआ है कि पहला ही टॉपिक है द लैंग्वेज ऑफ साइंस, दूसरा टॉपिक है हमारे पास सेफ्टी। इस तरह से 3-4 टॉपिक हैं जिन पे अपने को पैसेज लिखना है। तो आज हम लोग बात करते हैं पहले टॉपिक की, जो कि है लैंग्वेज ऑफ साइंस। ये सबसे पहली बात तो ये हमको समझना पड़ेगा लैंग्वेज। दूसरी बात, साइंस तो हम जानते हैं। लैंग्वेज ऑफ साइंस, देखिए जब हम लोग लैंग्वेज ऑफ साइंस पढ़ते हैं तो ध्यान में रखिए, लैंग्वेज तो मतलब हमको पता है हमारे थॉट प्रोसेस को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस जरिए से करते हैं उसको हम लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं, जबान कहते हैं। साइंस के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एपेक्स, रेडियस, डायमीटर। तो एक हमारे दिमाग में एक फोटो बनता है, एपेक्स यानी टॉप पॉइंट, रेडियस यानी एक सर्कल होगा, उसके पॉइंट से लेकर के उसके पेरीमीटर तक एक, या सरकमफेरेंस कह लें उसको, एक डिस्टेंस होगा। डायमीटर एक पेरीमीटर, एक मतलब सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींची होगी जो कि सेंटर से जा रही होगी, तो एक फोटो बनता है। इस टर्म को हम लोग साइंस में इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो साइंटिफिकल टर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन सारे टॉपिक्स को या इन सारे वर्ड्स को हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, साइंस में, तो इसको लैंग्वेज ऑफ साइंस कहते हैं। ठीक है, अब इस पे अपने को 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंशंस एंड वर्ड्स में पूछा जा सकता है। एक लंबा सा वर्ड्स दे दिया रहेगा, उसका एक छोटा सा वर्ड लिखना होगा। ठीक है, वो पूछता है। जैसे कौन कौन सा वर्ड पूछा हुआ है मैं आपको बताता हूं। जैसे 2001 में पूछा हुआ है, थिंग्स दैट कैन परसीव बाय सेंस। सेंस से परसीव करने वाली, अचीव करने वाली, देखी जाने वाली चीज को क्या कहते हैं? तो उसका एक वर्ड होगा। जैसे फेनोमेनल हम लोग पढ़ते हैं तो फेनोमेनन इज अ वर्ड। इतना लंबा वर्ड को एक वर्ड में लिखना है। ठीक है, सिंगल वर्ड में। एक पूछा हुआ है एक्सटर्नल बाउंड्री, बाहरी बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो वो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ के आएंगे, पेरीफेरी। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड पूछा हुआ है टॉप ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। आपको फिगर भी दिख रहा होगा सबका। तो टॉप ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, कोण यानी शंकु जो पढ़ते हैं उसके ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग टॉप ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, पिरामिड के ऊपर या पहाड़ के चोटी पर, उसको क्या कहते हैं? अपेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्लियर नेम ऑफ फिल्म प्रोजेक्टर। फिल्म प्रोजेक्टर का पहला नाम बायोस्कोप कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें जो है पूछा हुआ है। एक और पूछा हुआ है, और भी बहुत सारे पूछे हुए हैं, या फिर मिलान दे करने को भी दे सकता है कि मिलान करने को भी दे सकता है कि बहुत सारा वर्ड ABCD ऑप्शंस, उसमें लंबे वर्ड लिखे हुए हैं और इधर राइट कॉलम में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको मिलाना होता है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पैसेज लिखने को पूछ सकता है छोटे टॉपिक पर, शॉर्ट टॉपिक पर, कि बच्चे अब लैंग्वेज ऑफ साइंस का क्या इस्तेमाल है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम लोग टेक्निकल टर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक अनोखा तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपको एक पैसेज लिखना है लेकिन वर्ड हम देंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि आप पैसेज लिख के दिखाइए। वर्ड्स क्या क्या है वो देखिए। वर्ड्स है
रोटेशन, इलिप्टिकल, ऑर्बिट, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, रोटेशन, इलिप्टिकल, ऑर्बिट, और भी बहुत सारे हैं, पेरीफेरी, अर्थ, शेप, स्फेरिकल, सर्कुलर, फ्लैट, प्लानेटरी, एक्सियल। इतने सारे वर्ड्स मैं दे रहा हूं और आप सोचिए कि इन सब का इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं 2-4 वर्ड देता हूं, कॉलेज, साइंस, बीटेक, मैथ्स और ईडी मान लेते हैं, ये सारे पढ़े हुए हैं इसलिए मैंने ये सारे वर्ड दिए। अब आपको इन सब का इस्तेमाल करके कुछ लिख के दिखाना है, इसी तरह से इसमें देता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो मैं जो है मैं यहाँ पर भोपाल में रह के कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, कॉलेज में क्या करता हूँ, बीटेक करता हूँ। बीटेक में ईडी एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स के बिना बीटेक हो नहीं सकता है। मैथमेटिक्स जो है हमारे 3 हैं, M1, M2, M3। ईडी जो है, ईडी में क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बीटेक में हम क्या करते हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉलेज हमारा कैसा है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करके इन सारे वर्ड्स का, ये जो दिया हुआ है, पेरीफेरी दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है, स्फेरिकल दिया हुआ है, सर्कुलर दिया हुआ है, फ्लैट दिया हुआ है, इन सब का इस्तेमाल करके 2-2, 4-4 लाइन भी लिखते जाएंगे ना, तो और दोनों का सबका कनेक्शन बनना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा कि अर्थ जो है ना, अर्थ को पहले उठाऊंगा मैं, जमीन पर है ना अर्थ, और इसमें शेप भी दिख रहा है तो अर्थ शेप, अर्थ शेप, ठीक है। इस अर्थ शेप इज कैसा है, स्फेरिकल है। तो 3 शब्द का इस्तेमाल मैंने यहां कर लिया, अर्थ का, स्फेयर का, स्फेरिकल का और शेप का, 3 शब्द का इस्तेमाल मैंने कर लिया, ठीक है। अगला क्या होगा, अच्छा जब हम लोग फोटो बनाते हैं तो वो सर्कुलर बनाते हैं क्योंकि 2D में हम लोग गोला बना नहीं सकते, या फिर ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कुलर दिखेगा, गोला तो दिख नहीं सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जब हम लोग इसका पिक्चर बनाते हैं, व्हेन वी ड्रॉ इट, we draw it circular because we can't draw a sphere on page। तो मैंने वो सर्कुलर का भी इस्तेमाल कर लिया। अच्छा उसके बाद कैसा है, तो उसके बाद ये है कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि हमारे जो और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैट है, प्लानेटरी है, एक्सियल है, रोटेशन है। अच्छा रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि और अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, हम लोग कहते हैं कि इधर से ऐसे घूमती, सॉरी ऐसे घूमती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, हम लोग ऐसा कहते हैं, ताकि इसी वजह से हमको सूरज पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है ना, तो ये हम लोग कहते हैं। अच्छा ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑर्बिट में, ऑर्बिट कह रहा है तो ऑर्बिट में ये चक्कर लगाती है ना, तो अपने एक्सिस पर एक्सियल का भी इस्तेमाल हो जाएगा, अपने एक्सिस पर ये चक्कर लगाती है, रोटेट करती है। तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन ऑर्बिट, ये कह सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑर्बिट किसके अराउंड घूमता है, अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमता है ना। तो द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ऑन ऑर्बिट एंड ऑल्सो ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस पर भी घूमती है। Earth has an axial rotation and rotation about orbit। कौन सा ऑर्बिट, वो सन के अराउंड जो घूमता है वो वाला ऑर्बिट, यहाँ फोटो आपको दिख रहा होगा। तो ये सब का सब पॉइंट्स, सारे के सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके मैं एक लिख रहा हूं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो जो वर्ड दिया रहेगा उसी के अराउंड थोड़ा सा मिलाते हुए पहले लाइन को दूसरे लाइन से थोड़ा सा मिलाते हुए लिखते जाना है, ठीक है। ये पैसेज हो गया। एक और आता है फ्रेजेस, मुहावरे। तो साइंस के टर्म में कुछ मुहावरे दे दिए रहेंगे या कोई वर्ड्स दे दिया रहेगा, फ्रेजेस दिए रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, दिया हुआ है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, उसके बदले में, ठीक है। तो इसके बदले में इंस्टीड ऑफ, इसका इस्तेमाल करके आपको एक सेंटेंस लिखना है, एक वाक्य बनाना है। बचपन में करते आए हैं इसके बारे। इनक्लोज अप्रॉक्सिमेटी टू, करीब करीब, इनक्लोज करीब करीब, लगभग लगभग, उसी के करीब। इनक्लोज अप्रॉक्सिमेटी टू, उसी के करीब, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके वर्ड बनाना है। टू लुक अप इन, थ्रू आउट अ पीस ऑफ एडवाइस, यानी सलाह। टू लुक अप इन यानी खोजना, ढूंढना, देखना। थ्रू आउट पूरा का पूरा, है ना। तो
ये हिंदी बताया मैंने, इनका इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो सोचिए जरा क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं। इंस्टीड ऑफ के बजाय, इसकी बजाय, उसके बजाय, इसके बदले में, उसके बदले में, क्या कर सकते हैं आप, क्या सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि मेरे घर वाले कह रहे थे कि क्या कहते हैं, कॉमर्स ले ले, कॉमर्स की बजाय मैंने साइंस ले लिया, मान लो। बना लीजिए इस सेंटेंस को, है ना। इंस्टीड ऑफ कॉमर्स आई पिक्ड अप साइंस, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो इसको इंग्लिश में बनाना है, सेंटेंस बनाना है। या सेंटेंस बनाना तो हम लोग बचपन से सीखते हैं यार, ये तो कर ही सकते हैं, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इन 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछता है। बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े वर्ड्स दिए रहेंगे, उनके बदले में एक वर्ड लिखना है, और उसका एक टॉपिक दिया रहेगा, उस पर पैसेज लिखना है। दूसरा उसी में है लेकिन वर्ड्स दे दिया रहेगा, पैसेज लिखना है। तीसरा जो है अपने को फ्रेज दिया रहेगा, और अपने को उस पर सेंटेंस लिखना है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप, पसंद आया ही होगा भाई, पसंद कैसे नहीं आएगा। तो ओके, तो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। और जाते जाते आप हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए, और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जो कि है सेफ्टी पर्पस। थैंक यू।